नाचनी से मेहरगाड़ी को जोड़ने वाले स्थायी झूला पुल निर्माण की ग्रामीणों ने की मांग। आवाजाही सुचारू करने के लिए खुद कर रहे अस्थायी पैदल पुल का निर्माण। 2018 में नामिक में बादल फटने से नाचनी, पिथौरागढ़ तथा मेहरगाड़ी, कपकोट, बागेश्वर जिले को जोड़ने वाला रामगंगा नदी में बना लोहे का पैदल पुल जमींदोज हो गया था, जिसके बाद से ही क्षेत्र में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कपकोट तहसील बागेश्वर के गांवों से 150 से अधिक छात्र नाचनी, पिथौरागढ़ में अध्ययन करने के लिए रोज आते हैं। ऐसे ही नाचनी से पशुओं का चारा लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में रामगंगा नदी पार करके कपकोट तहसील के मेहरगाड़ी से बागेश्वर के अन्य गांवों में जाते हैं। लोगों की बड़ी मुश्किलों के बीच ग्राम प्रधान कालापेर काभड़ी गंगा सिंह के नेतृत्व में रामगंगा नदी पर ग्रामीणों के द्वारा इस वर्ष 5वीं बार अस्थायी पुल निर्माण किया जा रहा है। दोनों क्षेत्रों के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से शीघ्र स्थायी झूला पुल बनाने की मांग की है। अभी जो सर्दी मौसम में हमें पैदल पुल बनाने के लिए आवश्यकता है। बच्चों को स्कूल की परेशानी है, जनता को परेशानी है। 2018 में झूला पुल बाहर जाने से सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं यहाँ के मुख्य विधायक जी से अपील करता हूँ और मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी पुल का निर्माण किया जाए, नहीं तो हमें यहाँ पर जनता को बहुत ही यहाँ पर दिक्कतबाजी हो रही है। और नदी हर बरसात में यहाँ पर चारों तरफ कटाने जो उपजाऊ जमीन उसको भी कटान शुरू हो रहा है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे, यहाँ के जनप्रतिनिधि आदमी यहाँ पर ध्यान दे। मैं यही अपील करता हूँ कि अपने विधायक जी से इस पुल के बारे में जल्दी से जल्दी निर्माण करने का प्रयास करें। धन्यवाद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला अधिवेशन धारचूला नगर में हुआ संपन्न। मोदी सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला अधिवेशन नगरपालिका सभागार धारचूला में संपन्न हो गया है। अधिवेशन में कामरेड गोविंद कफलिया को पुनः जिला सचिव चुना गया। राज्य कमेटी सदस्य कामरेड अतुल सती की मौजूदगी में 11 सदस्यीय जिला कमेटी का भी चुनाव हुआ है। अधिवेशन में 11वीं पार्टी कांग्रेस की तैयारियों के लिए भी विशेष चर्चा वार्ता की गई। माले की 11वीं पार्टी कांग्रेस फरवरी माह में पटना, बिहार में आयोजित होने जा रही है। इस अवसर पर धारचूला की आपदा से सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता से चर्चा की गई और तय किया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल तुरंत भूगर्भीय सर्वेक्षण की मांग को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग से मुलाकात करेगा। साथ ही विगत दिनों गांधी चौक में आगजनी से प्रभावित व्यापारियों को उनके पुराने व्यवसाय स्थल से न हटाए जाने की मांग भी की गई। धारचूला ब्लॉक सचिव हरीश धामी ने बताया कि पार्टी ब्लॉक में सदस्यता को बढ़ाते हुए रोजगार एवं बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं के सवाल पर शीघ्र रणनीति बनाई गई। अधिवेशन में बीजेपी की केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया गया। में व्यापक विचार विमर्श के बाद पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो व्यापक बेरोजगारी चल रही है, नौजवान निराश हैं, महिलाओं की असुरक्षा और दलित उत्पीड़न, इन तमाम सवालों को लेकर के पार्टी जिले के अंदर जो है अपना विस्तार करे। 11वीं वाहिनी एसएसबी के द्वारा उच्च हिमालय नपलचू गांव में 6 सोलर लाइट का किया गया वितरण। ग्रामीणों ने जताया आभार। महेंद्र प्रताप कमांडेंट 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडेहाट के निर्देशन में सी कंपनी एसएसबी के द्वारा उच्च हिमालय ब्यास वैली के नपलचू गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत गांव के लिए 6 सोलर लाइट का वितरण किया गया। बिजली से वंचित गांव में सोलर लाइट ग्रामीणों के लिए फायदेमंद साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान निरीक्षक दलराज मीना, कंपनी कमांडर एसएसबी गुंजी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी और आमजन के बीच बेहतरीन सामंजस्य के विषय में जानकारी दी। साथ ही भविष्य में भी जनता से सहयोग की अपील की। उच्च हिमालय ब्यास वैली के 6 गांवों में विंटर खाद्यान्न का हुआ वितरण। ग्रामीणों को मिली राहत। ब्यास घाटी में चीन सीमा के 6 गांवों में विंटर राशन का वितरण नहीं होने की ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी आईएएस दिवेश सासनी ने तत्काल खाद्यान्न विभाग को 17 नवंबर को ब्यास घाटी में शीघ्र विंटर कोटे का लाभार्थियों को राशन वितरण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद खाद्यान्न विभाग हरकत में आया। पूर्ति निरीक्षक पीएस बोनाल राशन की गाड़ी लेकर गुंजी पहुंचे। ग्रामीणों को राशन वितरण किया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गुंजी की सरपंच लक्ष्मी गुंजाल, रोंगकोंग प्रधान अंजू रोंकली और प्रधान गुंजी सुरेश गुंजाल ने उप जिलाधिकारी का आभार प्रकट किया। बता दें कि ब्यास घाटी के 7 गांवों में अंतिम गांव कुटी को छोड़कर बाकी 6 गांव
रोंगकोंग, नाबी, गुंजी, नपलचू, गरब्यांग और बूदी के लगभग 100 परिवार बीआरओ के सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी करने, मवेशियों और अन्य रोजगार के लिए 12 महीने गांव में ही रहते हैं। पूर्ति निरीक्षक पीएस बोनाल ने बताया कि 6 गांव के 155 कार्ड धारकों लगभग 557 यूनिट को विंटर का 6 महीने और 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण कर दिया गया है। मुनस्यारी पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जन जागरूकता अभियान चलाते हुए छात्रों को दी गई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशों पर थाना अध्यक्ष मुनस्यारी मुनव्वर हुसैन के नेतृत्व में हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी में छात्रों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया एवं जनपद पुलिस द्वारा वर्तमान में नशे के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया गया। इस दौरान कानून एवं ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई तथा उत्तराखंड पुलिस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की गई। इस दौरान बैठक में उपस्थित गणमान्य लोगों व छात्र छात्राओं को बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति तथा उत्तराखंड पुलिस ऐप के साथ साथ डायल 112, 1090, साइबर हेल्पलाइन 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानाचार्य नवीन चंद्र आदि मौजूद रहे। ग्राम स्वराज अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण का मुनस्यारी विकासखंड सभागार में हुआ समापन। विकासखंड सभागार मुनस्यारी में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन हो गया है। प्रशिक्षण में न्याय पंचायत सेविला मुनस्यारी के पंचायत प्रतिनिधि, आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, महिला एवं युवक मंगल दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। हिमालयन पर्वतीय विकास संस्थान टिहरी गढ़वाल के प्रशिक्षक उमाशंकर के नेतृत्व में प्रशिक्षक दल के द्वारा प्रतिभागियों को उनके अधिकार एवं जिम्मेदारी की जानकारी दी। ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा, कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, स्वच्छता से संबंधित विषयों पर पंचायत प्रतिनिधियों एवं रेखीय विभाग के द्वारा किए जाने वाले गतिविधियों से संबंधित विभिन्न जानकारियां विस्तार पूर्वक दी गई। 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भी विभिन्न जानकारियां दी गई। आपदाग्रस्त मल्ले बाजार के व्यापारियों ने जल संस्थान पर लगाया लापरवाही का आरोप, जताई नाराजगी। आपदाग्रस्त मल्ले बाजार के मुख्य मोटर मार्ग में जल संस्थान की पेयजल लाइन से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। व्यापारी दीपेश नेगी ने जल संस्थान पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जल संस्थान के द्वारा कार्य नहीं करने से पानी का लीकेज जारी है, जिससे आम लोगों के साथ ही व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। कि सबसे पहले तो ये जो पाइपलाइन है आपदा की लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, तो फिर भी पाइपलाइन अभी तक सही नहीं और कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ सबके दुकानों में कीचड़ जा रहा है, मेरी दुकान में भी कीचड़ जा रहा है। तो व्यापारिक दृष्टि से मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार मेरे को सफाई करना पड़ रहा है। और दूसरा, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा क्योंकि पानी बार बार फूट रहा है। और जो ये जल विभाग वाले हैं पैसे लेकर लोगों का मतलब प्राइवेट काम कर रहे हैं, जो ये सरकारी काम है फ्री में होता है ना, तो इसलिए ये छोड़ दे रहे हैं। एक ये पोर्शन है और एक आप ग्वालगू जाओगे, ग्वालगू में भी तालाब बन रखा है। तो 2 जगह पे मतलब पूरा ही लापरवाही है। मैं सरासर धारचूला के नगर पालिका से कहना चाहूंगा कि अपने जल विभाग को जरा सा सख्ती से सख्त कार्रवाई करके और ये जो पानी का रिसाव है, ये पहाड़ों में जो ये फ्री का पानी बह रहा है और कीचड़ कीचड़ हो रहा है चारों तरफ, उसको बंद करें। धन्यवाद। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पहली बार जोलजीबी पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर किया जोरदार स्वागत। जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार जोलजीबी पहुंचे बीजेपी के जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी तथा जिला प्रभारी पूर्व मंत्री बलवंत भोरियाल का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जोलजीबी बलवाकोट कालिका में जोरदार स्वागत किया। जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि संगठन विस्तार में जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। जो भी कार्यकर्ता संगठन के लिए समय देने को समर्पित होगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के वरिष्ठ नेता धन सिंह धामी, मंडल अध्यक्ष गणेश चंद, पूरन ग्वाल, सुरेंद्र बिष्ट, लीला बगन्याल आदि मौजूद रहे।